स्टार्ट। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज हम क्लास 10 पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल 10 में। आइए सबसे पहले हम पोलिनोमियल का बेसिक समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है पोलिनोमियल का? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच powers of variable are non-negative integer is called a polynomial। यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स। ये 0, 1, 2, 3, 4 इधर, और इधर आ जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो नॉन नेगेटिव लेना है, यानी कि इधर कितना पार्ट है नेगेटिव, तो इससे इधर लेना है, ये आ जाएगा पावर्स। एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, x⁴ प्लस √3x² प्लस 7। एग्जाम्पल 2, 1/x प्लस x² प्लस 5। एग्जाम्पल 3, √x प्लस 5। अब इसमें देखते हैं पावर सब वेरिएबल क्या है। यहां पर देख रहे हैं इस टर्म में पावर 4, यहां पर देखेंगे पावर 2, यहां पर देखते हैं x नहीं है, इट मीन्स x⁴0। तो इसमें सारा वैल्यू जो पावर का आ रहा है ये सभी इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यह पोलिनोमियल हो जाएगा। यस, इसमें देखते हैं 1/x मीन्स x⁻⁻1 प्लस x² प्लस 5। 5 का मतलब है x⁻, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ क्या आ रहा है पावर -1, 2, 0। तो देख रहे हैं क्या, इस बॉक्स से बाहर हो रहा है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर से बाहर हो रहा है पावर, इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि यह पोलिनोमियल नहीं है। इसमें देखते हैं √x का मतलब हो गया पावर 1/2। 5 x नहीं है, इसका मतलब है x⁻0, क्योंकि x⁻0 इसी पर देंगे वह 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट में इनटू x⁻0 लेते हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ x का पावर 1/2, यहाँ x का पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पावर 1/2 इस बॉक्स से बाहर है, इधर फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे फ्रैक्शन में जाएगा तो यह पोलिनोमियल नहीं होगा। एक कांस्टेंट टर्म लेके देखते हैं 55, केवल अगर दिया हुआ है, कोई भी और हो सकता है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 55 इंटू x⁻0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x का पावर 0 इस बॉक्स में बिलोंग कर रहा है, यानी यह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आ रहा है, तो यह पोलिनोमियल हो जाएगा। यस, दिस इज ए पोलिनोमियल। इसी पर हम लोग फिर समझेंगे आगे, चाहे जितना भी दिया हुआ हो क्वेश्चन। आइए अब हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, डिग्री चेक करने के लिए एक पोलिनोमियल होना चाहिए, यानी अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया है कि वह पोलिनोमियल नहीं है, तो वहां पर हम लोग डिग्री चेक नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे कहाँ, जहां पर वह पोलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पोलिनोमियल का, और फिर तब उसमें डिग्री चेक करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
पोलिनोमियल का देखिए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। 3x + 5 होल स्क्वायर + 7। एग्जांपल नंबर 2 5 + 7x³ x² + 6 - x - 1 होल स्क्वायर। ये सब का डिग्री चेक करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, इसको a + b के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करना होगा। यह हो जाएगा 9x² + a² + 2ab। तो 2 × 3x + 5 कितना हो जाएगा, 15 × 2 30x + b² 25 + 7, यानी कि ये हो जाएगा 9x² + 30x + 32। यहाँ कितना आ रहा है पावर, 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या x है पावर 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पर कितना आ रहा है, 2, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं आंसर्स। एग्जाम्पल नंबर 1 का डिग्री हो गया 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का देखते हैं डिग्री। यहां पर कुछ नहीं है, x⁴, यहां पर क्या 3 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया, सबसे बड़ा 3, तो 2 का डिग्री हो गया 3। अब इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, हम लोगों को सॉल्व करना होगा। आइए सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x² + 6 - x² - 2x + 1, a - b का होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड किए, a² - 2ab + b²। तो यह हो जाएगा x² + 6 - x² + 2x - 1। तो देखिए x² यहाँ पर कट जा रहा है, खत्म हो गया। तो ये इक्वल टू 2x 6 - 1, तो 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट पावर x का पावर 1, यहाँ पर है x का पावर 0, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ 1, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1। ये हुआ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी जब कोई एक पोलिनोमियल रहेगा तब उसमें हम लोग देखेंगे उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं। पोलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट on the basis of degree, second on the basis of number of terms। फर्स्ट पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर on the basis of degree। अगर कोई पोलिनोमियल, यहाँ पर हम बॉक्स बना करके इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास कर रहे हैं, किसी पोलिनोमियल का डिग्री अगर 0 होगा तो उस पोलिनोमियल का नेम क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो वह पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री 1 होगा तो वह कैसा पोलिनोमियल होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगा तो वह कैसा पोलिनोमियल होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल।
डिग्री 4 होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी का दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल्स हम लोग एक एक एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। डिग्री 0 यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल, जैसे 4 ले लिए, 7 ले लिए, कुछ भी दे दें, पाई दे दें, ये सभी क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 2 लीनियर पोलिनोमियल, यह क्या होगा, इस तरह से ax प्लस b के फॉर्म में रहेगा, वेयर x इज वेरिएबल, यानी 3x भी केवल दे दिए, b 0 हो जाएगा, यहां पर a 0 नहीं हो सकता है, यह हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 1 है, 2x प्लस 5, ये लीनियर पोलिनोमियल है। और भी इस तरह का 3, इस पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a नॉट इक्वल टू 0, ये फिक्स है, a 0 नहीं हो सकता, बाकी सब 0 हो सकता है। तो देखते हैं एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इस तरह का और भी कुछ हो सकता है। स्टेप 4 क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, a अगर 0 हो जाएगा क्यूबिक टर्म ये 3 पावर खत्म हो जाएगा और वह फिर क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रह जाएगा। डिग्री 3 नहीं होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। और x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और भी इस तरह का हो सकता है। केवल अगर लिख दिया गया 5x क्यूब तो भी यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। फाइव नंबर बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका फॉर्म होगा ax4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट यहां पर लिया गया है, a नॉट इक्वल टू 0। इसका और भी एग्जांपल्स इधर लेते हैं, मिटा कर। जैसे x4 प्लस 5, यहां पर क्या है, डिग्री 4, यह हो गया बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। यहां पर देखते हैं क्या है, हाईएस्ट पावर 4 है, यानी डिग्री 4 हुआ, तो यह बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसके अलावा और भी अगर केवल x4 दे दिया गया तो भी यह बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस तरह से और भी बहुत सारे हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर के पोलिनोमियल का टाइम खत्म हो जा रहा है। 5 होगा पावर, क्विंटा पोलिनोमियल, 6 होगा 6th डिग्री पोलिनोमियल, 7 होगा 7th डिग्री पोलिनोमियल। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कोई पोलिनोमियल होगा इस तरह के फॉर्म में, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, ये डॉट डॉट डॉट,
चलेंगे, हम लोग लास्ट पहुंच जाएंगे an। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, या जनरल फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। यहां पर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट, a1, a2, a3, an ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, और x वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तब यह nth डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब तक हम लोगों ने जाना है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स समझते हैं। टर्म्स, ये प्लस से जो सेपरेट किया हुआ है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये सभी टर्म होगा। यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, यहाँ पर हो जाएगा 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, ये सभी टर्म्स। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर दिया गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म रहेगा तो वह मोनोमियल कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6x²। यहां पर हम लोग को डिग्री से कोई मतलब नहीं है, यहां केवल नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब है। x⁴100 ये भी मोनोमियल है। जैसे 5x⁴2000 ये भी मोनोमियल है। इस तरह का और भी जितना रहेगा। A polynomial in which exactly there are 2 terms is called binomial। यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एग्जैक्टली 2 टर्म रहेगा वह बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे यहां पर देखते हैं x² + 1 ये हो गया, x³ + 6 ये हो गया बाइनोमियल। 2 टर्म में 1 टर्म, 2 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म। x⁴100 + x⁴98 ये भी बाइनोमियल होगा। x⁴1000 + x⁴6 ये भी बाइनोमियल होगा। और एक देखते हैं x + 2 का होल स्क्वायर -x² + 5। आइए अब इसको समझते हैं, ये कैसा है पॉलिनोमियल, यह बाइनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। इधर सॉल्व करते हैं, नीचे में ध्यान रहे जब कभी भी रफ वर्क करेंगे कहीं साइड में कर लिया करेंगे। x + 2 का होल स्क्वायर -x² + 5 इक्वल टू, ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, x² + 4x + 4 -x² + 5 ये हो जाएगा इक्वल टू x² खत्म, तो ये 4x + 9 यानी कि इक्वल टू हो गया 4x + 9। तो यहां पर कितना टर्म होगा, केवल 2 टर्म है, तो यह भी बाइनोमियल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 3 अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स रहे वह क्या कहलाएगा, ए पॉलिनोमियल इन विच देयर आर 3 टर्म्स एग्जैक्टली इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं, x² + x + 6 3 टर्म्स, therefore it is a polynomial।
x5 प्लस 7 प्लस x, ये भी ट्राइनोमियल है। या इस तरह का एक्सपेंड करके सॉल्व करके लाने वाला रहे तो भी उसमें सॉल्व करके हम लोग चेक करके तब बताएंगे कि वह ट्राइनोमियल है या नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से दिया जा सकता है। तो ये रहा पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप्स। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे एक पॉलिनोमियल है बचा हुआ, जीरो पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल सिंपली डिनोटेड बाय जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, आइए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, a polynomial simply denoted by zero is called a zero polynomial। ये सिंपली ऐसे जीरो से डिनोट किया जाता है। इसका डिग्री क्या होगा देखते हैं। जीरो इंटू एक्स टू द पावर 100, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगा 100। जीरो इंटू एक्स टू द पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा डिग्री 5। जीरो इंटू एक्स टू द पावर 1000, यहाँ हो जाएगा डिग्री 1000। इस तरह से हम और भी कुछ लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देते हैं, कुछ फिक्स नहीं है इसका डिग्री, इसलिए डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल is not defined। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये रूट होता है इसका। ये अगर हम लोग मान लेते हैं सपोज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये गिवन पॉलिनोमियल है और x का वो वैल्यू जैसे a कुछ भी पुट कर दिए, यहां पर a का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं तो देखते हैं कि px का वैल्यू क्या होता है। p1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2, ये इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस px। ये होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू a is called a zero of a polynomial px of a polynomial px if and only if pa इक्वल टू 0, जिस तरह से यहां पर बताया गया है। इस अगर किसी भी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू a पुट कर देने पर वह 0 आ जाता है तो वह x इक्वल टू a जो होगा उस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, रूट होगा। आइए अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। क्लास 10 के सिलेबस में
जो दिया गया है उस पर हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। अब तक हम लोग ये बेसिक समझ रहे थे पॉलिनोमियल का। हम लोगों को क्लास 10 में पॉलिनोमियल्स का डिवीजन, पॉलिनोमियल्स का रूट्स, इस सब के बारे में समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, इसके बारे में समझना है। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन समझना है, उसको जानना है। ग्राफ ड्रॉ करना होगा। जैसे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 4, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस 0, इधर लेंगे 1 2 3 4 5 और भी आ सकता है उधर -1 -2 -3, इधर आएगा -1। इक्वल डिस्टेंस कर लेते हैं, इधर लेंगे 1 2 3 4 और भी नंबर्स को हम लोग ले सकते हैं, जितना ज्यादा जरूरत के हिसाब से बढ़ा करके लेंगे। यहां पर है दिया हुआ px इक्वल टू 4। x का वैल्यू हम लोग x एक्सिस से लेते हैं और px का वैल्यू y एक्सिस से। x का वैल्यू यहां पर हम लोग जैसे 0 ले लिए तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ही होगा। x का वैल्यू हम लोग 1 ले लिए तो भी px का वैल्यू 4 ही होगा। x का वैल्यू 2 ले लिए तो भी px का वैल्यू 4 होगा। x इक्वल टू 3 ले लिए तो भी px का वैल्यू 4 होगा। x का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो भी क्या होगा px का वैल्यू 4 होगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये हो गया ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4, या पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है। तो अब ये ग्राफ x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करता है ये हम लोग देखेंगे। एक बार भी नहीं इंटरसेक्ट करता है, इसलिए दिस पॉलिनोमियल हैज नो रूट, इसको कोई भी रूट नहीं होगा, नो जीरो, इसको कोई जीरो नहीं होगा। हम ग्राफ से पता करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को कितना नंबर ऑफ रूट्स होगा, कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। px इक्वल टू x प्लस 4। देखिए ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, यहां ले लेंगे 0। हम लोग यहां थोड़ा बड़ा बड़ा इंटरवल लेते हैं 2 4 इस तरह से लेते हैं जो कि ज्यादा नंबर्स को कंटेन किया जा सके। 6 8 10 इधर ले लेंगे, फिर उसी तरह से 2 4 6 8 -2 -4 -6 इधर भी ले लेंगे -2 -4 -6 और भी नंबर्स को ले सकते हैं। अब हम देखते हैं x का वैल्यू 0 पुट करके। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो ये पॉइंट आ गया x 0 px 4, y एक्सिस पर आता है px का वैल्यू। x का वैल्यू 2 ले लेंगे तो px का वैल्यू 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा px का वैल्यू 1 + 4 5 हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में 4 और 6 के
बीच में x का वैल्यू -2 ले लेंगे तो क्या होगा -2 + 4, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। x का वैल्यू -4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, px का वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। यह ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम, केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स 1 होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कोई पॉलिनोमियल x एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर दे, 1 2 3, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 हो जाएगा। अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को केवल एक बार ऐसे टच करते हुए निकल जाए तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, एक बार आया तो किसी x का एक वैल्यू के लिए यह सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहां नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 है रूट्स तो इसलिए नंबर ऑफ रूट हो जाएगा इक्वल टू 1 रूट। अगर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस तरह से, तो यहां नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा। अगर इस तरह से हो, 1 2 3 4 इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये रहा नंबर ऑफ जीरोस, और किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हमारा